प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड्स का पार्ट 4 अध्ययन करेंगे। तो देखिए बेटा, इस पार्ट 4 के पहले आप लोग जो है पार्ट 3 बताया गया था वर्गीकरण विज्ञान। क्या बताया गया था? वर्गीकरण विज्ञान। तो वर्गीकरण विज्ञान किसे कहते हैं बेटा? आप ये बता सकते हैं, सभी जीव जातियों को विशेष नाम देना, सभी जीव जातियों को विशेष नाम देना और जीव जगत में उनका स्थान सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है बेटा? वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकरण विज्ञान। इस वर्गीकरण विज्ञान में आप लोग जो है पढ़ रहे थे सिस्टमेटिक्स। मतलब वर्गीकरण विज्ञान क्या कहेंगे? सिस्टमेटिक्स। जो सिस्टमेटिक्स शब्द है यह लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है। किससे लिया गया है? सिस्टेमा से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है बेटा जीवों की नियमित व्यवस्था। सिस्टमेटिक्स का मतलब यही होता है जीवों की नियमित व्यवस्था को ही हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा? सिस्टमेटिक्स कह सकते हैं। इसीलिए इसकी डिफिनीशन आपको बता दिया गया था पहले, सभी जीव जातियों को विशेष नाम देना और जीव जगत में उनका सुनिश्चित स्थान देना ही क्या कहलाता है बेटा? वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। और जो वर्गीकरण विज्ञान है यह आप बता सकते हैं सिस्टमेटिक शब्द से लिया गया है, और सिस्टमेटिक शब्द लैटिन शब्द के सिस्टेमा शब्द से लिया गया है, और इस सिस्टेमा शब्द से जब लिया गया है इसका मतलब यह होता है बेटा इसके अंतर्गत जीवों की नियमित व्यवस्था का जो है बेटा अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग जो है यह टॉपिक पढ़ रहे थे और वर्गीकी और वर्गीकरण विज्ञान आप लोगों को जो है बता दिया गया था। अब इसी से संबंधित पार्ट 4 पढ़ेंगे हम आप लोग। पार्ट 4 में आप लोगों को जो है बताया जाएगा वर्गीकी की विभिन्न शाखाएं, वेरियस ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी, वेरियस ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसे आप वर्गीकी की विभिन्न शाखाएं कहते हैं। तो देखिए बेटा, जो वर्गीकी है या वर्गीकरण विज्ञान है इसकी निम्नलिखित शाखाएं हैं बेटा, इसकी निम्नलिखित शाखाएं हैं। जो निम्नलिखित शाखाएं हैं तो इनमें हम आप लोग जो है पहली शाखा पढ़ रहे हैं पारस्परिक वर्गीकी, दूसरी शाखा कृत्रिम वर्गीकी, तीसरी शाखा प्रायोगिक वर्गीकी, चौथा तीसरा आप बता सकते हैं प्रायोगिक वर्ग की, चौथा आप प्राकृतिक वर्ग की, पांचवा जाति वृत्तीय वर्ग की, छठा रसायन वर्ग की, सातवां संख्यात्मक वर्ग की, आठवां कोशिकीय वर्ग की, और नौवां केंद्रकीय वर्ग की, 10वां आकारकीय वर्ग की कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आकारकीय वर्ग की। तो देखिए जो पारस्परिक वर्ग की है इसे हम आप लोग जो है बेटा क्लासिकल टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहेंगे? क्लासिकल टैक्सोनॉमी। ठीक। और जो दूसरा है कृत्रिम वर्ग की, इसे आप क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी। प्रायोगिक वर्गीकरण को क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी। चौथा प्राकृतिक वर्ग की, जिसे आप नेचुरल टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। जाति वृत्तीय वर्ग की को आप क्या कहेंगे? फाइलोजेनिक
फाइलोजेनिक टैक्सोनॉमी। अगला है रसायन वर्ग की, जिसे आप केमिकल टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक। अगला संख्यात्मक वर्गी को न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। अगला आठवां कोशिकीय वर्ग की को क्या कहेंगे? साइटो मीन्स होता है सेल या कोशिका, साइटो टैक्सोनॉमी कहेंगे, साइटो टैक्सोनॉमी बोलेंगे। केंद्रकीय वर्ग को आप क्या कहेंगे? कैरियो टैक्सोनॉमी। कैरियो मीन्स केंद्रक, कैरियो टैक्सोनॉमी कहेंगे। आकारिकी वर्ग को क्या कहेंगे? मार्फोलॉजिकल टैक्सोनॉमी। यह आप जो है बता सकते हैं वर्गी की विभिन्न शाखाएं। पहला आपको क्या बताया गया? पारस्परिक वर्ग की, जिसे आप क्लासिकल टैक्सोनॉमी कर रहे हो। दूसरा कृत्रिम वर्ग की, जिसे आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी बोल रहे हो। प्रायोगिक वर्ग की को प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी। प्राकृतिक वर्ग की को नेचुरल टैक्सोनॉमी। जाति वृत्तीय वर्ग की को फाइलोजेनिक टैक्सोनॉमी। रसायन वर्ग की को क्या कहते हैं? केमिकल टैक्सोनॉमी। संख्यात्मक वर्ग को न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। कोशिकीय वर्ग को क्या कहते हैं? साइटो टैक्सोनॉमी। केंद्रकीय वर्ग को क्या कहते हैं? कैरियो टैक्सोनॉमी। और लास्ट आकारिकी वर्ग को क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजिकल टैक्सोनॉमी। तो हम आप लोग जो है अब इस वर्ग की जो विभिन्न शाखाएं हैं, इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। और आप बेटा कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और जो बताया जाए वो पॉइंट्स आप जो है नोट करते रहिए। ठीक। देखिए बेटा, पहला हम आप लोग पढ़ रहे थे पारस्परिक वर्ग की। क्या कहेंगे? पढ़ रहे थे, क्या पढ़ेंगे? पारस्परिक वर्ग की। देखिए पारस्परिक वर्ग की को बेटा हम आप लोग जो है अल्फा वर्ग की भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? अल्फा वर्ग की भी कहते हैं। ठीक। क्या बोलेंगे बेटा? अल्फा वर्ग की कहते हैं। तो सीधे सीधे आप लोग बताएंगे इस वर्गीकी का जो आधार है, इस वर्गीकी का जो आधार होता है जीवों में उपस्थित आकारिकी या बाह्य लक्षण थे। कहने का मतलब यह जो पारस्परिक वर्गीकी है, इस वर्गीकी का जो मुख्य आधार आप लोग बताएंगे बेटा, जीवों में उपस्थित या आकारिकीय बाह्य लक्षण उपस्थित थे, जिसे हम आप लोग पारस्परिक वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। अब इस पारस्परिक वर्गीकरण को आप क्लासिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। और क्लासिकल टैक्सोनॉमी में आप बता सकते हैं जीवों में क्या पाया जाता था? बाह्य लक्षण उपस्थित थे। तो बाह्य लक्षणों को देख करके हम आप लोग जो है जीवों की पहचान करते थे। उसी को हम आप लोग क्या कहते हैं बेटा? पारस्परिक वर्गीकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारस्परिक वर्गीकी। सेकंड आप पढ़ेंगे कृत्रिम वर्ग की, जिसे आप आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी कह रहे हैं। आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी। तो आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी में आप लोग बेटा बताएंगे इसमें या इस वर्गीकी का जो आधार माना जाता है जीवों का आवास। क्या बताएंगे बेटा? जीवों का आवास एवं स्वभाव। इसमें आप बता सकते हैं आवास और स्वभाव उपस्थित रहता है। इसलिए आप लोग यहाँ बता सकते हैं कृत्रिम वर्गीकी के अंतर्गत जीवों का क्या आवास है, उनका क्या स्वभाव है, उनकी क्या हैबिट है, इसका अध्ययन हम आप लोग जो है कृत्रिम वर्गीकी के अंतर्गत करते हैं। इसलिए आप लोगों को बताया गया इस वर्गीकी का जो आधार माना जाता है बेटा, वह बता सकते हैं जीवों का आवास और स्वभाव।
जीवों का आवास और स्वभाव। तीसरा पॉइंट आप पढ़ रहे थे प्रायोगिक वर्ग की, जिसे प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी कर रहे हो। प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी, इस प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जीवों की प्राकृतिक जीवों की उपयोगिता को वास्तविक रूप का आधार मानकर हम आप लोग जब अध्ययन करते हैं, उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, प्रायोगिक वर्ग की। तो कहने का मतलब इस जीव जगत में पाए जाने वाले जीव जातियों की उपयोगिता क्या है, उस उपयोगिता का क्या आधार है। तो इसलिए आप लोग ये बता सकते हैं प्रायोगिक वर्ग के अंतर्गत जीवों की उपयोगिता का आधार माना जाता है। और इस जीवों की उपयोगिता के जब आधार मानते हैं तो उसके अंतर्गत जीवों का भी जो बेटा वर्गीकरण भी किया जाता है। इसलिए आप यहाँ बता सकते हैं प्रायोगिक वर्गीकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट प्राकृतिक वर्ग की। प्राकृतिक का मतलब आप समझ रहे हैं नेचुरल से संबंधित यही होगा, इस जीव जगत में पाए जाने वाले जितने भी जीव होते हैं, प्रकृति में जितने भी जीव होते हैं, उन जीवों के मध्य समानताओं का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए आप लोग यह कह सकते हैं जीवों का आधार आप बता सकते हैं प्राकृतिक समानताओं के आधार पर किया जाता है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक समानताओं को आधार मान करके जो है जीव जातियों का जो है बेटा अध्ययन किया जाता है। इसे आप प्राकृतिक वर्गीकी कहते हैं। इसके बाद आप पढ़ रहे हैं जाति वृत्तीय वर्गीकी में आप ये बेटा पढ़ेंगे जीव जातियों के जैव विकास का मतलब यह हुआ बेटा जीवों के क्रमिक विकास को ही हम आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, जैव विकास कर सकते हैं। इसलिए जात वृत्तीय वर्गीकी आप बता सकते हैं बेटा, इस वर्गीकी का जो मुख्य आधार होगा जैव विकास होगा और जात वृत्तीय इतिहास। अगला आप देखेंगे रसायन वर्गीकी को आप केमिकल टैक्सोनॉमी कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा, केमिकल टैक्सोनॉमी। तो देखिए केमिकल टैक्सोनॉमी में आप लोग ये बताएंगे बेटा कि विभिन्न कोशिकाओं या ऊतकों में उपस्थित रसायनों का अध्ययन किया जाता है, या ऊतक में या कोशिका में किस रसायन की उपस्थिति रहती है या किस रसायन की अनुपस्थिति है, उन सब का अध्ययन हम आप लोग जो है रसायन वर्गीकी के अंतर्गत करते हैं। अगला देखेंगे संख्यात्मक वर्ग की, जिसे आप न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कह रहे हो बेटा। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आप बताएंगे इसके अंतर्गत साझा लक्षणों की गिनती के आधार पर अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब कि इस शाखा के अंतर्गत जीव जातियों की संख्या, उनकी काउंटिंग, गिनती के आधार पर जो है हम आप उनका वर्गीकरण करते हैं। तो उन्हें हम आप लोग जो है क्या कह सकते हैं, संख्यात्मक वर्गीकी कहते हैं। अगला है कोशिकीय वर्ग की, जिसे आप साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी, जो साइटोटैक्सोनॉमी होता है यह वर्गीकरण पद्धति कोशिका के अध्ययनों पर आधारित है। तो कहने का मतलब इसके अंतर्गत कोशिका का ही अध्ययन किया जाता है, सेल का अध्ययन किया जाता है, जिसे आप कोशिकीय वर्गीकी कहते हैं। नौवां आप देखेंगे केंद्रकीय वर्गीकी। यह वर्गीकरण कोशिका में उपस्थित केंद्रकों पर आधार, कोशिका में उपस्थित जो केंद्रक होते हैं उनका अध्ययन
जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम आप लोग कह सकते हैं केंद्रकीय वर्गीकी कहते हैं। तो केंद्रक और गुणसूत्रों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उन्हें केंद्रकीय वर्गीकी कहा जाता है। लास्ट आप देखेंगे आकारकीय वर्गीकी। आकारकीय वर्गीकी यह वर्गीकरण विभिन्न जीवों के आकारकीय बाह्य लक्षणों पर आधारित रहता है। इसीलिए इसका अध्ययन हम आप लोग जो है जीव जातियों के बाह्य आकार बाह्य लक्षण को देख करके बेटा अध्ययन करते हैं। तो यह आपका रहा जो है वर्गीकी की विभिन्न शाखाएं। अब देखेंगे इसके बाद जो वर्गीकी की विभिन्न शाखाएं हैं उसका अध्ययन करने के बाद वर्गीकी के आधारभूत कार्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? वर्गीकी के आधारभूत कार्य। तो देखिए जो वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य होता है, वर्गीकी का जो मुख्य उद्देश्य होता है इसमें किसी न किसी जीव की पहचान करना, नियमानुसार उसका नामकरण करना, इसके बाद उसका वर्गीकरण पद्धति में स्थान सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है बेटा? वर्गीकी कहलाता है। इसलिए हम आप लोग यह कहते हैं कि वर्गीकी के जो आधारभूत कार्य होते हैं, पहला आप बता सकते हैं पहचान, दूसरा आप बता सकते हैं नामकरण और तीसरा आप बता सकते हैं बेटा वर्गीकरण। तो देखिए हम आप लोग क्या करते हैं, इसमें जिस जीव की पहचान करते हैं, इसमें जीव की पहचान करते हैं, पहचान करके उनके लक्षणों को हम आप लोग जो है उनके लक्षणों को, जीवों के लक्षणों को पहचान करके हम आप लोग अध्ययन करते हैं। इसके बाद नामकरण में क्या करते हैं, जीव जातियों का अंतरराष्ट्रीय नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अंतरराष्ट्रीय नाम देते हैं। और वर्गीकरण में आप लोग यह बता सकते हैं बेटा, इसके अंतर्गत आकारकीय, शारीरिक, कोशिकीय व जाति वृत्तीय लक्षणों के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने की क्या है, एक बेटा विधि है। तो कहने का मतलब वर्गीकरण क्या है आप लोग ये बता सकते हैं, आकारकीय, शारीरिक, कोशिकीय व जाति वृत्तीय लक्षणों के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने की क्या है, एक विधि है, जिसको हम आप लोग कहते हैं बेटा वर्गीकरण। इसलिए आप लोग ये बता सकते हैं तो वर्गीकी का जो आधारभूत कार्य है, पहले जीवों की पहचान करते हैं, पहचान करने के बाद उसका अंतर्राष्ट्रीय नाम देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय नाम देने पर क्या करते हैं, उसका वर्गीकरण बताते हैं। और वह जो वर्गीकरण होता है आकारकी के आधार पर करते हैं, शारीरिकी के आधार पर करते हैं, कोशिकीय के आधार पर करते हैं और जात वित्तीय लक्षणों के आधार पर करते हैं। यह आप बता सकते हैं बेटा वेरियस ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो अध्ययन कर रहे थे बेटा। यह टॉपिक आपका यहीं पर आज समाप्त होता है। इसके बाद कल अगले वीडियो में हम आप लोग जो है नामकरण के बारे में जो है बेटा अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।